तो परमेय संख्या को पहचानने के लिए कितना कंडीशन है हमारे पास बताइए? 3 कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन हम ये देखने वाले हैं कि वो P बट्टा Q के रूप में है या नहीं है। दूसरा कंडीशन कि P एवं Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी, मतलब P एवं Q दोनों पूर्णांक हो। ये है दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन कि बट्टा के रूप में हो, दूसरा कंडीशन कि दोनों पूर्णांक हो, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, और तीसरा कंडीशन Q बराबर नहीं 0, मतलब नीचे 0 नहीं लाना चाहिए। P बट्टा Q मतलब P ऊपर हुआ, Q नीचे हुआ, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, अभी उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि हम पूछेंगे, अभी बहुत सारा संख्या देखने वाले हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि वो परमेय है या नहीं है। परमेय है या नहीं है इसको बताने के लिए, इसको समझने के लिए आप ये देखिएगा, ये तीनों कंडीशन लगाइएगा। पहला कंडीशन आपको ये देखना है कि बट्टा में है या नहीं है। यदि बट्टा में है तो ठीक है, बट्टा में नहीं है तो फिर दिक्कत है, परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन पे आएंगे। यदि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा कंडीशन पे आएंगे। दूसरा कंडीशन में क्या देखेंगे? P एवं Q, P तो ऊपर है और Q नीचे है, मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो। यह है दूसरा कंडीशन कि ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही कंडीशन है, क्योंकि बट्टा में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसे हम बट्टा में नहीं लिख सकते, सबको हम बट्टा में लिख देंगे। जितना संख्या है सबको बट्टा में लिख देंगे। तो इस कंडीशन को तो सब पूरा कर लेता है। मेन होता है ये कंडीशन कि ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो। ठीक है, और ये नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? आप देखिए, हम उदाहरण अब लेना शुरू करते हैं। आपको बताना है कि परमेय संख्या है या नहीं है, और वो भी कंडीशन लगा करके। पहला बताइए, हम लिखते हैं यहां पर 5, परमेय संख्या है या नहीं है। तीनों कंडीशन लगाइए। पहला, बट्टा में होना चाहिए, बट्टा में है, लेकिन आप बट्टा में लिख सकते हैं किसी भी संख्या के नीचे में आप 1, तो 5 को 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं। और जब 5 को 5 बट्टा 1 हम लिख दिए तो बट्टा में तो हो गया, तो बट्टा में तो आप लिख ही सकते हैं। तो पहला कंडीशन पूरा हो गया। तो अब दूसरा कंडीशन की तरफ चलिए। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला भी, मतलब दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये 5 पूर्णांक है ना, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, नंगरा लुल्हा नहीं होना चाहिए। रूट में जो संख्या रहेगा नंगरा लुल्हा संख्या हुआ, दशमलव वाला नंगरा लुल्हा संख्या हुआ। बात समझे ना? तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा 5 है, सीधा साधा सा। तो ये पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, एक भी पूर्णांक है, तो दूसरा कंडीशन भी पूरा हो गया। थोड़ा इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है, पहला कंडीशन की बट्टा में, ये तो है। दूसरा कंडीशन की ऊपर में भी पूर्णांक और नीचे में भी पूर्णांक, ये भी ठीक है। तीसरा कंडीशन की नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे में 0 है क्या? नहीं है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो बताइए परमेय या अपरमेय? बहुत अच्छा, परिमेय संख्या। चलिए दूसरा उदाहरण, आप ये बताइए 7 बट्टा 5 परिमेय है या नहीं है? सभी आदमी सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले बट्टा में है या नहीं है तो पहला कंडीशन पूरा। हमें यदि परमेय संख्या को पहचानना है ना, तो हम ये तीनों कंडीशन लगाएंगे। तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर गया तो ये परमेय संख्या होगा, मतलब तीनों कंडीशन को यदि ये पूरा करता है तो ये परमेय संख्या होगा। तो पहला कंडीशन है कि बट्टा के रूप में, तो है, बट्टा के रूप में है, पहला कंडीशन पूरा। दूसरा कंडीशन दोनों पूर्णांक, तो देखिए ये 7 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे में 0 नहीं है, मतलब ये परमेय संख्या है।
आप बताइए 1000 परमेय संख्या है या नहीं है? है। देखिए आप किसी भी संख्या के नीचे में एक लिख सकते हैं ना, निश्चित रूप से लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे में एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बट्टा में है, बिल्कुल है, बट्टा में है। क्या दोनों पूर्णांक है? ये 1000 पूर्णांक है, ये एक भी पूर्णांक है, और नीचे में 0 नहीं है, मतलब ये भी परिमेय संख्या। आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। बताइए 1/10 नहीं होगा? पहला कंडीशन की बट्टा